आपने थंबनेल और टाइटल देख के समझ लिए होंगे कि मैं किस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। आप लोगों को पता है यूपी पुलिस भर्ती बड़े स्तर पे आ रही है, जो कि लगभग लगभग 52,000 से ज़्यादा भर्तियाँ हैं। और उसमें एक सीट कब्जा करना है हमें। एक सीट हम कैसे कब्जा करेंगे, पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट ये है, पूरी वीडियो आप ध्यान से देखना। एक सीट हम कैसे कब्जा करेंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं 52,000 बहुत बड़ी भर्ती है और आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, पहला पॉइंट। तो वो बहुत ही भ्रमित में है। ऐसा नहीं है कि किसी का आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 25 लाख प्लस फॉर्म भरे जाएंगे। अदर स्टेट वाले भी इसमें आएंगे, काफ़ी अदर स्टेट वाले भी का सिलेक्शन भी यहाँ से होता है। हमें अच्छा लगभग अगर 300 नंबर का पेपर हो रहा है तो उसमें से 250 प्लस नंबर कैसे हासिल करना है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्त। पहले मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्त कि एज का फैक्टर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कि कुछ बच्चों को एज की छूट मिलनी चाहिए, अगर उन्हें एज की छूट नहीं मिलेगी तो वो इस बड़ी स्तर की जो ऐतिहासिक भर्ती आ रही है उससे वो वंचित हो जाएंगे। इससे इसके लिए हमको क्या करना होगा कि भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल पे उसके पहले हमें ट्वीट करना होगा, जिससे कि नोटिफिकेशन जब जारी हो तो उसमें एज के बारे में क्रिएट करके और उन लोगों को भी 2 साल की छूट दे दी जाए। कुछ भाई लोग तो सोच रहे होंगे कि मेरा एज है, एज में छूट मिले या ना मिले, लेकिन जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनकी एज निकल गई है, 2 4 6 महीने ज़्यादा हो गया, तो उन्हें एज में छूट मिलनी चाहिए। इसके लिए हमें भर्ती आने से पहले ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करना होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को जहाँ तक है दोस्त अपने मित्र तक शेयर भी करना, जिससे ये वीडियो काफ़ी दूर तक पहुँचे। और एक जब तक आप लोग एकजुट बनाएंगे, एकता से आप लोग ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करेंगे तो सरकार आपकी बात ज़रूर सुनेगी और आपको छूट मिलेगा। जैसे कि एमपी पुलिस में अभी जस्ट जो भर्ती आई है उसमें एज के बारे में छूट मिला है। अब भर्ती आपको देखने को मिली है 52,000 प्लस भर्ती। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्त। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये नहीं समझना है कि जब भर्ती आएगी तब से मैं तैयारी करूंगा। आपको ये भी पता चल गया है कि पेपर हाइब्रिड मोड में होने वाला है। हाइब्रिड मोड का मतलब भी समझ रहे हैं कि स्क्रीन के सामने आपको क्या दिया जाएगा, स्क्रीन के सामने दिखाया जाएगा प्रश्न और आपको पेपर में हल करना होगा। लेकिन हाइब्रिड मोड पेपर ये नहीं बताया गया है कि यूपी पुलिस का भी होगा। हाइब्रिड मोड असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, जो रेडियो ऑपरेटर की भर्तियां चल रही हैं, यूपीएसआई की चल रही है, उसके हाइब्रिड मोड के बारे में बताया गया है। अब तक यूपी पुलिस के पेपर के बारे में हाइब्रिड मोड के बारे में नहीं कहा गया। अगर कोई कह रहा है तो वो अपने हिसाब से कह रहा है, क्योंकि इसके बारे में अभी अखबार में कोई टिप्पणी नहीं हुई है। क्योंकि 2 दिन में यूपी पुलिस का पेपर करवाया जाना है और 2 दिन में लगभग 25 लाख बच्चों को एकत्रित होंगे और 25 लाख बच्चे स्क्रीन के सामने बैठ के, हमें नहीं लग रहा है कि हाइब्रिड मोड में पेपर होगा। और अगर ये पेपर ज़्यादा दिन चलेगा तो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत ही झोल होगा। जैसे किसी का 50, किसी का 25 नंबर बढ़ेगा और किसी का 10 नंबर घटेगा, तो ऐसे में 35-40 नंबर का अंतर अरक फरक आ जाता है। पहले पॉइंट ये आप समझिए। जहाँ तक है आपको ये भी आप समझना चाहिए कि हो सकता है यूपी पुलिस का जो पेपर हो वो हाइब्रिड मोड में ना हो, लेकिन बहुत ही मतलब कड़े शासन के साथ होगा। ये नहीं है कि नकल होगी, नकल का बिल्कुल चांस 1% नहीं रहेगा। और अगर सरकार चाहेगी भी तो हाइब्रिड मोड में करा सकती है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है हाइब्रिड मोड वाली बात। लेकिन अब आपको सिलेक्शन कैसे लेना है। अब सिलेक्शन के लिए पहले आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि जिस दिन भर्ती आएगी उस दिन से मैं दिन रात एक कर दूंगा, क्योंकि ये आप नहीं सोच रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में 25 लाख जो फॉर्म आ रहे हैं, 25 से 26 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 25 से 26 लाख अभ्यर्थी ही सोच रहे हैं। जिसका सिलेबस कंप्लीट है
वो अगर यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है उस समय तैयारी करेगा तो उसका सिलेक्शन शायद हो जाए। और आपका भी सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है, आपने आज तक सिलेबस ही नहीं निकाला है और आप सोच रहे हैं यूपी पुलिस की भर्ती आ जाए तब हम जाके इसकी तैयारी करें तो सिलेक्शन शायद नामुमकिन हो जाए। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्त, क्योंकि जब भर्ती निकलेगी तो आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, 2-3 महीने के अंदर आपका पेपर करवा लिया जाएगा। अब कुछ लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप कैसे कह सकते हैं अभी जो रेडियो ऑपरेटर का अब तक पेपर नहीं हुआ। रेडियो ऑपरेटर का पेपर रुकने का उसका 2 कारण है दोस्त, क्योंकि अभी तक उसका टेंडर पास नहीं हुआ है। और जब टेंडर कोई कंपनी इसके टेंडर ले ही नहीं रही है और इस पर सरकार ज़्यादा सीरियस नहीं थी, क्योंकि अभी जस्ट इसके पहले यूपीएसआई में वो सीरियस थी, उसे भर्ती जल्दी कंप्लीट करवाना था, इसके चक्कर में वो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब आपको करना क्या है दोस्त, रेडियो ऑपरेटर का टेंडर पास हो, शायद ही पास हो गया होगा, जल्द ही नोटिस हम लोगों को मिल जाएगी देखने को, और एग्ज़ाम कहाँ होगा इसके बारे में भी पता चलेगा। अब यूपी पुलिस की जो भर्ती है, ये आपको बता दूं कि जब ये भर्ती आएगी तो उसके पहले टेंडर पास रहेगा। टेंडर पास रहेगा तो टेंडर पास होने वाली समस्या नहीं रहेगी, केवल एग्ज़ाम की समस्या रहेगी। 2 महीने 1 महीने आवेदन चलेगा, उसके 1 महीने बीच में गैप रहेगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। अब आपको सिलेक्शन की बात के यहाँ आए तो दोस्त सिलेक्शन कैसे लेना है। मैं आपको बता दूं, मेरा यूपीएसआई में 124 क्वेश्चन सही था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के कारण मेरा बहुत ज़्यादा नंबर घटा और मैं इसका अपना जो नंबर घटा मेरा फिर फाइनल रिजल्ट में 299 पॉइंट कुछ नंबर आया। और अगर आपको देखना है तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा अपना यूपीएसआई का रिजल्ट, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्त तैयारी मैंने काफ़ी अच्छी की थी, क्योंकि 124 प्रश्न सही था, नौकरी करते हुए भी मैंने समय जो मुझे मिला मैंने दिया। अब आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये आपको ध्यान से सुनना है। मैं आपको बता दूं दोस्त, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको किसी की बैच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बैच तो अब नए नए बैच मिलेंगे भी। अगर आप बैच किसी एक का लेना चाहें तो मैं भी कहूँगा कि आप अंकित भाटी का बैच ले सकते हैं, क्योंकि वह सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाते हैं और वो अच्छा भी पढ़ाते हैं। इसके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको बैच लेना ही है तो आप अंकित भाटी सर का बैच लीजिएगा। अब आपको, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, बैच लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़ना कैसे फॉलो करना है उससे सिलेक्शन होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आज ही जाके यूपी पुलिस का सिलेबस जो है उस सिलेबस को आप निकलवा लीजिए। 10 रुपये किसी साइबर कैफे के पास जाके और निकलवा के जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप लाइब्रेरी है आपके पास, या अगर कहीं लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं या अपने कमरे में जहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे जहाँ बैठा हूँ उसके पीछे देखिए मैप लगा है सामने, ऐसे जहाँ आप भी पढ़ रहे हैं वहाँ उसी के सामने जहाँ आप बैठते हैं उसके सामने सिलेबस चिपका दीजिए। और सिलेबस को ध्यान से एक एक पॉइंट को देखते हुए पहले आप पूरा जो जीके का रिलेटेड है, जितने भी सामान्य अध्ययन है, सभी को एक एक टॉपिक को कंप्लीट करना है। हर टॉपिक को कंप्लीट करना है, उससे रिलेटेड आपको पहले बेसिक पढ़ना है। बेसिक पढ़ने के बाद उससे हर टॉपिक से लगभग 50 से 55 प्रश्न का प्रैक्टिस आपको करना है। हर टॉपिक से जो टॉपिक तैयार हो जाए उस पर आपको क्या करना है, मार्क मार देना कि मेरा यह टॉपिक तैयार होगा, उसका नोट्स बना लेना है अभी से। इस तरह आप करेंगे, इस तरह पूरा तैयार करने में लगभग आपको 1.5 महीना 2 महीने लग जाएंगे। इसके बाद आपको रिवीजन करना होगा और आप तब मॉक टेस्ट देंगे, आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। और आपको बता दूं इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिस आप किसी भी चैनल पे जाइए जिस पे जैसे आपने पढ़ा, उसमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गौतम बुद्ध जैसे सामान्य अध्ययन सिलेबस में, तो गौतम बुद्ध से पहले आप बेसिक पढ़ लीजिए, फिर डालिए गौतम बुद्ध प्रैक्टिस सेट, जिसके 100 प्रश्न या 50 प्रश्न आप गौतम बुद्ध के प्रैक्टिस करिए। उसमें से जो 2 या 3 यूनिक प्रश्न लगे कि मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ, उसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
इस तरह आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए। आपको इसी तरह हमारे चैनल पे जितने भी जीके के पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा सिलेबस वाइज आपको यूपी पुलिस की भर्ती स्टार्ट होने से पहले आपको ये सब क्लासें स्टार्ट कर दी जाएगी। अभी इसलिए इस क्लास को पूरा कंप्लीट है, हमारे पास जितनी पीडीएफ है सब बन के तैयार हैं, लेकिन मैं इसलिए क्लास नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बच्चे अभी क्लास पे हमारे चैनल पे इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं, तो इसलिए क्लास अभी रोकी गई है, केवल प्रैक्टिस एक साइंस का चल रहा है। अब आपको पहले मैं आपको बता दूं, एक हिंदी की बुक लेके आनी। अब हिंदी की बुक कौन सी होनी चाहिए? आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य पब्लिकेशन की, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट के जितने भी हिंदी के अब तक प्रश्न पूछे गए सभी का संग्रहित आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। उसमें कहीं कहीं आपको ये याद रखना है, न्यू एडिशन लाना है। न्यू एडिशन मतलब जो 2021 में प्रिंट और 22 में प्रिंट हुई हो, ना कि आप 18-17 वाला बुक सेलर अगर आपको दे उसे लाना है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन जो पुरानी वाले हैं उसमें दिया गया है। तो आप 22 और 23 का न्यू एडिशन आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक ले आइए। और रीजनिंग की बुक आपके लिए RK झा की एक रीजनिंग की बुक आती है, जो केवल क्लास 700 रुपये की आती है। RK झा की रीजनिंग आप देख लीजिएगा फ्लिपकार्ट पे। मैं उसी से UPSI में दिया था, मेरा 124 प्रश्न था। मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही है, केवल उसी बुक को आपको प्रैक्टिस करना है। RK झा की रीजनिंग होनी ही चाहिए आपके पास, और आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक होनी चाहिए। अब आया जीके का नंबर। मैंने आपको जीके बताया कि पहले सिलेबस चिपकाना है और एक एक पहले आपको नोट डाउन करना है पॉइंट, और उस पॉइंट को डीपली पढ़ना है, फिर उस पर प्रैक्टिस करना है। मैंने लगभग 250 प्लस पेज की एक बुक प्रिंट करवाई जो कि यूपी पुलिस के लिए स्पेशल है। ई बुक के रूप में अभी मैं उसे दे रहा हूं दोस्त। मैं आपको ये भी आपको बता दूं, क्योंकि वो जो ई बुक है उस पर कम से कम 3 से 4 महीने मेहनत लगे हैं। मैंने उसे रेडियो ऑपरेटर यूपी पुलिस को देखते हुए और 3 से 4 बुक मतलब को संग्रहित करके वन लाइनर के रूप में उस वीडियो को, उस ई बुक को बनाया गया है दोस्त। मैं आशा करता हूँ अगर आप उस ई बुक को पढ़ लेंगे तो आपका जीके लगभग जितने भी हैं पॉइंट सब कंप्लीट हो जाएंगे। ई बुक बहुत ही अच्छे रूप से किया गया। अगर आप उसे भी हमारी ई बुक लेना चाहते हैं जीके की तो आप ले सकते हैं। अगर आप हमारी ई बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप जीके की, मैंने आपको बताया सिलेबस आप चिपका लीजिए, सिलेबस को एक एक पॉइंट करके नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप जीके की सबसे अच्छी जो बुक मानी जाती है, एक जीके की लूसेंट की आती है ऑब्जेक्टिव, जिसमें एक एक सिलेबस को एक एक पॉइंट करके लगभग 50-50 और 60-60 प्रश्न का प्रैक्टिस दिया गया। आप उसे लाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेबस जीके का तैयार है तो आप कोई भी बुक लाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ई बुक लेना है तो आप संपर्क करिएगा, मैं नंबर नीचे दे दूँगा, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैथ की बात आई। मैथ दोस्त केवल RS अग्रवाल, आपको ना बहुत ज़्यादा डीपली जाना है और ना बहुत हार्ड जाना है दोस्तों, ना बहुत हार्ड जाना है ना बहुत सिंपल जाना है। आपको मैं बता दूं, हर जितने भी सेक्शन आपके दिए गए, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्लस नंबर सिस्टम, LCM, HCF, जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक के लगभग 50-50 टाइप के प्रश्न आपको तैयार करना है और प्लस उसको नोट डाउन करना है। और उस ऐसा जो लग रहा है कि इस टाइप के प्रश्न को मैं भूल सकता हूँ, उसे 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आप बिल्कुल सिलेक्शन के पास जाएंगे। खैर से मैं जितने मैथ के टॉपिक हैं सभी को मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा मेरे भाई। मैं भी ये दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं जो कंटेंट तैयार कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ जो मेरे भाई बहन हमसे जुड़े उनका एक भी प्रश्न मिस ना हो, क्योंकि अब हम हमारे पास अगर जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत विश्वास के साथ जुड़ेंगे, और मैं उनके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। तो इसलिए बहुत डीपली से मैं कंटेंट अभी तैयार करवा रहा हूं और क्लास आपको मिलेगी। और साथ में आप RS अग्रवाल की मैथ की बुक ले लीजिएगा। जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं उसको आपको सभी को प्रैक्टिस भी कर लेना है। जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको मॉक लाना है, घटना चक्र का मॉक टेस्ट। घटना चक्र का मॉक टेस्ट, उसमें लगभग 10 या
12 प्रैक्टिस सेट रहेंगे आप, तब आप अगर प्रैक्टिस देंगे तो आप ये समझिए आप अपने आप को बहुत ही बेटर पाएंगे। ये समझेंगे कि मैं सिलेक्शन के करीब हूँ और आपके अंदर बहुत अच्छा मोटिवेशन आएगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट रहेगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं दोस्त कि अगर कोई कंपनी पेपर करवाती है, अच्छा, जो बच्चे का सिलेक्शन होता है वो एक यूनिक तरीके से पढ़ते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो तो हल्का कम भी पढ़ते हैं। इसका कारण ये है कि जैसे कोई कंपनी पेपर करवाती है, मुझे पहले पता चला कि कौन सी कंपनी पेपर करवा रही है, तो वह कंपनी उसके पहले कहाँ कहाँ पेपर करवाई थी और वो कैसे प्रश्न को कलेक्ट कर रही है, मुझे उसके आधार पर, उस कंपनी के आधार पर वैसे प्रश्न को अधिकतर पढ़ना पड़ेगा और उस पॉइंट को हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो कौन सी कंपनी पेपर करवाती है इसके बारे में पता जैसे चलेगा, वो कैसे प्रश्न को कलेक्ट करती थी, अगर कहीं पर भी अगर कहीं पुलिस का पेपर था तो वो कैसे प्रश्न को उठा रही थी, उस आधार पे हमें पढ़ना होगा। अगर आप उस आधार पे पढ़ेंगे तो दावे के साथ कहता हूँ सिलेक्शन कोई आपका रोक नहीं सकता और आपको अच्छी रैंक भी मिल सकती है। और आपको किसी का कोर्स लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोर्स लेना भी है, आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं दोस्त। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप आराम से इस तरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको हर कंटेंट अवेलेबल है आपके पास। मैंने पहले बताया कि आप सिलेबस से ज़रूर निकलवा लीजिए। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त। मैं आशा करता हूँ ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा, और अगर आप फॉलो करेंगे तो भविष्य में आप ज़रूर सिपाही बनेंगे और आने वाली भर्तियाँ दरोगा है उसमें भी आपका सिलेक्शन होगा। दोस्त मेरा भी 124 प्रश्न था, नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन आपको हार नहीं मानना, क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई बेटर है तो 100% एक दिन ईश्वर जरूर सुनेंगे। बस आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और भी समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगा। जब वीडियो बना के ज़रूर सॉल्यूशन करूँगा। धन्यवाद दोस्त। जय हिंद, जय भारत।